हाँ जी, नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सरस्वती, जय करनी कृपा की, राम राम सा भी खमा गणी। कैसे हो सभी? भावी अध्यापकों की बात की जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, लगभग सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक टॉपिक रह गया होगा आपका। ठीक है, आईसीटी जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, 10 नंबरों की है ये अपने यहाँ पे। आईसीटी की दूसरी क्लास है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर देना क्लास को भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि हम आईसीटी में क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो उनको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, हम वही पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, आईसीटी 10 नंबरों का आईसीटी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दिल थाम के बैठना। ठीक है, ज्यादा गौर मत फरमाना। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। बिल्कुल पूरी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे इसके। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ टॉपिक तो पढ़ ले, उसके बाद में हम क्वेश्चन लेके आए। फिर पहले हम थ्योरी तो पढ़ ले, उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा कि आईसीटी के अंदर अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, टॉपिक आपके 4 दिए गए, उन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो एक बार पीछे वाली क्लास में आप जाके देख लेना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईसीटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, आईसीटी, ठीक है, रीट की अगर हम बात करें, रीट लेवल 1 और 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, लग चुकी तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं चल चल देख लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस रास्ते पे चल पड़े हो तो ये टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, अगर आपको आईसीटी पढ़ना ही है तो क्या पढ़ना है उसमें, ये चीजें पिछले वाली क्लास में बता दी। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे आज की क्लास। क्लास नंबर 2 की बात करते हैं हम, यहाँ पे रीड की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने वीडियो जो है अपलोड कर दिया, क्लास जो है अपलोड कर दी। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे, एक तो होता है आईटी, एक होता है आईसीटी। ठीक है, हम पहले टॉपिक की हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले टॉपिक की हम बात करेंगे, सूचना तकनीकी के आधार की हम बात करेंगे। ठीक है, सूचना तकनीकी के आधार, पहला टॉपिक आपका आता है सूचना तकनीकी के आधार की बात करेंगे हम। ठीक है, सूचना तकनीकी के आधार, आधार क्या है इसका, बेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सूचना तकनीकी आईसीटी क्या चीज है, इसकी बेस की अगर हमें जानकारी मिल जाएगी तो इसके आगे वाले टॉपिक है वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बेस ऑफ आईटी। ठीक है, हाँ, सूचना तकनीकी के आधार में अगर हम बात करें, एक तो होता है इसमें आईटी। ठीक है, एक तो है इसमें आईटी। ठीक है, एक होता है आईसीटी, 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 आईटी और आईसीटी, इनकी फुल फॉर्म यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ, यहां पे देख लेते हैं हम, यहां पे इनकी फुल फॉर्म यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका नाम हो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक की बात करते हैं, सूचना तकनीक। ठीक है, ये तो यहाँ पे फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आईसीटी की, आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, फुल फॉर्म दोनों की इंपोर्टेंट बन जाती है। इसका मतलब हुआ सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, एवं प्रौद्योगिकी।
ठीक है। अगर अगर उड़ने का आप शौक रखते हो ना, तो गिरने का खौफ आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मत समझना कि इस टॉपिक में क्या क्या आ रहा है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं। आप पढ़ोगे, कोई भी चीज पहली बार आपके सामने आती है, वो एकदम से समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया लेवल, बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर समझना। ठीक है, सूचना आप सब जानते हैं। यहाँ पे जो नाम अलग हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन नाम अलग हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन नाम अलग हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संचार, कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है संचार। ठीक है, ये दो शब्द आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, आईटी और आईसीटी क्या होते हैं। ठीक है, अब यहां पे इनकी अलग अलग अगर हम जानकारी देखें कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, तकनीक क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या चीज होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे फुल फॉर्म थी यहाँ पे। चलो आगे हम बात करें यहाँ पे कि एक तो इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होती है मुना सूचना। ठीक है, एक होती है इसमें टेक्निक, टेक्निक होती है इसमें तकनीक। टेक्निक, और एक होता है इसमें कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, टेक्निक तकनीक, बेस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, आईसीटी का बेस। ठीक है, हाँ, आधार है इसका जो हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन होता है संचार या फिर संप्रेषण, संचार या फिर संप्रेषण की अगर हम बात करें यहां पे, संचार या संप्रेषण। ठीक है, ये आपका हुआ यहां पे हिंदी में। ठीक है, हाँ, ये आपका हुआ हिंदी में। अब इनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, सूचना, उत्पत्ति की अगर हम बात करें इसमें, इंफॉर्मेटिव या फिर इन्फोर्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इंफॉर्मेशन शब्द की। इंफॉर्मेटिव, ठीक है, या इन्फोर्मा। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल बेसिक तरीके से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, इन्फोर्मा से दिया गया। ठीक है, एक होती है इसमें तकनीक, तकनीक की अगर हम बात करें तो टेक्निक्स, टेक्निक्स, टेक्निक्स शब्द है। टेक्निक्स या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर आप इंग्लिश में आप लिख सकते हो। इसमें उत्पत्ति की बात करें टेक्निक्स, टेक्निकेस। ठीक है, टेक्निक केस हिंदी में आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तो टेक्निक केस, हाँ, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा तकनीक व ज्ञान का समीक्षण। ठीक है, या फिर हम बात करें कला। ठीक है, कला, टेक्निक, तकनीक आप बोलते हैं ना, ये आज तकनीक आई यार इंडिया में, ये तो बड़ी अच्छी तकनीक है, उस बंदे के पास ये कला है इतनी बड़ी, है ना, उसकी बात करते हैं हम। अर्थ की बात करें, कला या ज्ञान का समीक्षण। ठीक है, ये चीज यहां पे होगी। अब हम बात करते हैं यहां पे कम्युनिकेशन, संचार या फिर संप्रेषण जिसको कहा जाता है। सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। जब आप एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। यानी कि संचार हो रहा है, आप अपने विचार सामने वालों के पास प्रकट कर रहे हो, सामने वाला आपके पास प्रकट करता है। ठीक है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट शब्द से लिए गए उत्पत्ति, इसकी अगर हम बात करें, कम्युनिकेयर से इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और हाँ, ये लैटिन भाषा की शब्द है भैया। कौन सी शब्द है? लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कि बात करना अर्थात साझा करना,
इसका अर्थ क्या हो गया? बात करना, बात करना अर्थात साझा करना, ठीक है, साझा करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचना होता है जब अपने पास कोई कच्चे आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनको सूचना में बदला जाता है, अर्थात अपने पास कच्चे आंकड़े उनको आउटपुट में बदला जाता है, कच्चे आंकड़ों को सूचनाओं में बदला जाता है, ठीक है, कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलना, ठीक है, ये क्या कहलाती है? सूचना। ये थे अपने पास अलग अलग, जो अपने पास जो टॉपिक में जो शब्द है, जो वर्ड है, उनको हमने यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, उनको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। बात तो यही है, अपने पास सिलेबस में इंफॉर्मेशन है, टेक्निक है और कम्युनिकेशन है, आईसीटी, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बेसिक तरीके से यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें एक एक की इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे मैंने अलग अलग करके आपको यहाँ पे बता दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। पार्ट कर दिए, डिवाइडेशन कर दिए मैंने इस शब्द की आईसीटी के, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करें, यहाँ पे सूचना की बात कर लेते हैं। पहले सूचना, सूचना क्या होती है? सूचना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सूचना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आंकड़ों, कच्चे आंकड़ों का समूह होता है। अपने पास क्या होता है? कच्चे आंकड़े होते हैं, ठीक है। कच्चे आंकड़े के बाद में वो क्या होते हैं? प्रोसेस के लिए जाते हैं, फिर अपने पास सूचना यानी कि आउटपुट मिलती है। कंप्यूटर में ये सिस्टम होता है, ठीक है। विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों को व्यवस्थित करके, विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों को व्यवस्थित करके उपयोग में लेने लायक बनाकर जो प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सूचना बोलते हैं। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करूं यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में अपने पास क्या चाहिए? अपने पास सिर्फ और सिर्फ सूचना चाहिए। कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें ये चीज चाहिए, बस इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में काम करते हैं। जैसे 2+2 ये क्या है? ये कच्चे आंकड़े हैं। ये क्या है? कच्चे आंकड़े हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस के लिए जाते हैं, क्या किसके लिए जाएंगे? प्रोसेस के लिए जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, इनको प्रोसेस सीपीयू करता है। फिर उसके बाद में प्रोसेस करके अपने पास जो मिलती है वो सूचना मिलती है। वो क्या मिलती है? सूचना मिलती है। 2+2 क्या हो गया? 4। ये क्या है? ये है इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, अर्थात ये आउटपुट है। क्या है? ये आउटपुट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सूचना, ठीक है। जो कच्चे आंकड़े होते हैं उनको सूचना में बदला जाता है, उनको सूचना में बदलकर प्रदर्शित करवाया जाता है। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका ये आउटपुट अर्थात सूचना, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले सूचना। सूचना क्या चीज है? ठीक है, अर्थात इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज है? ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या चीज है, क्योंकि ये चीजें बार बार आती रहती है कंप्यूटर में, ठीक है। आईसीटी में सूचना का नाम बार बार आता रहता है, ठीक है। विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विभिन्न विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों, आंकड़े होते हैं डाटा, ठीक है, जिसको रो फैक्ट्स बोलते हैं, कच्चे आंकड़े। आंकड़ों को व्यवस्थित करके यूज में लेने लायक, आंकड़ों को व्यवस्थित करके यूज में अर्थात उपयोग में, ठीक है, उपयोग में लेने लायक बनाकर, ठीक है, लेने लायक बनाकर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सूचना, ठीक है। यूज में लेंगे हम, आउटपुट को ही तो यूज में लेते हैं, हम रिजल्ट को ही तो यूज में लेते हैं, ठीक है। कच्चे आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस करवाया जाता है, फिर उसका इंफॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। हाँ, ये तो होगी सूचना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हाँ, ठीक है, संचार संप्रेषण की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। संचार और संप्रेषण की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, संचार और संप्रेषण क्या चीज है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। अर्थात संप्रेषण की हम बात करें, ठीक है, संचार, विचारों का आदान प्रदान करना, अर्थात सूचनाएं या फिर तथ्य या फिर कोई आंकड़े या फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, ये संप्रेषण हो रहा है। आप फोन से बात कर रहे हो किसी के साथ में, ये संप्रेषण हो रहा है, ठीक है, ये संचार हो रहा है, ठीक है। आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, ठीक है। सूचनाएं तथ्यों सूचनाएं तथ्यों आंकड़ों व विचारों का आदान प्रदान, व विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। ये किसके माध्यम से करते हैं, वो एक तकनीक हो गई, ठीक है। रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं तो रेडियो एक तकनीक होगी, टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं तो टेलीविजन एक तकनीक होगी, मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो ये आईटी की एक तकनीक होगी, ठीक है। लेकिन जो किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संचार और संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास यहां पे पॉइंट आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दोनों की हम बात कर लेते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये देखो जो छोटे छोटे शब्द है, ठीक है, ये स्टार्टिंग के शब्द है, ये बेस के शब्द है आईसीटी के, ये आधार के शब्द है, ठीक है। इनको अगर आप समझ जाओगे तो आगे के टॉपिक भी आपको बिल्कुल आसान से लगने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये क्या चीज है, आईसीटी की बात आ गई यहां पर आईसीटी की बात आ गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात आ गई यहां पे, ठीक है। ये क्या चीज है, दो माध्यमों के मध्य सूचना पहुंचाने हेतु तकनीक है। जैसे मान लो आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, बातचीत कर रहे हो, आपके पास कोई सूचना है, वो आप सामने वाले व्यक्ति के पास, अपने दोस्त के पास कोई सूचना पहुंचा रहे हो, लेकिन किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो, मोबाइल के माध्यम से पहुंचा रहे हो, रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, टेलीविजन के माध्यम से आप तक कोई भी बात पहुंच रही है, या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप तक कोई बात पहुंच रही है, तो इनका जो माध्यम जो कहलाता है वो कहलाता है आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या आगे यहां पे दो माध्यमों के बीच, दो माध्यमों के मध्य सूचना का आदान प्रदान करने की तकनीक जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी मित्रों, वो आईसीटी कहलाएगी। ये अपना यहां का मुख्य टॉपिक है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़ोगे तो आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यही है आईसीटी, यानी कि एक कोई बंदा है यहां पे, ठीक है, बी कोई बंदा है या फिर बंदी है, जो भी कुछ भी मान लो यहां पे, ये दोनों आपस में संचार कर रहे हैं। संचार करने का मतलब हो गया बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत का मतलब हो गया कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये बातचीत तो कर रहे हैं, संचार तो हो रहा है, लेकिन बीच का माध्यम क्या है इसका, ठीक है, बीच का माध्यम ऑब्वियसली सीधी सी बात है मोबाइल ही होगा, और तो क्या होगा, ठीक है, या तो वीडियो कॉलिंग होगी। तो मोबाइल क्या हो गया, वो मोबाइल एक आईसीटी के अंतर्गत आ गया, ये तकनीक, वो मोबाइल क्या होगी, मोबाइल एक तकनीक होगी, ठीक है। आपने सन 2002 की बात कर रहे हैं या फिर 2003 की बात करें, कोई वर्ल्ड कप चला होगा, ठीक है, उसमें आप वर्ल्ड कप देखते या देखा तो नहीं होगा रेडियो में, लेकिन सुना जरूर होगा। लेकिन उस रेडियो के माध्यम से वर्ल्ड कप की जो न्यूज है, जो सूचना है, वो आप तक पहुंच रही है, लेकिन वहां पर जो सूचना पहुंच रही है वो किसके माध्यम से पहुंच रही है, वो रेडियो के माध्यम से पहुंच रही है। तो वो आईसीटी एक तकनीक है, रेडियो, ठीक है, यानी कि सूचनाओं को किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जाना, वो क्या कहलाता है, वो एक तकनीक कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में यहां पे, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पे कि सूचना प्रौद्योगिकी का शब्द जो पहली बार जो यूज किया गया उसकी हम बात कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये बाद में आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे वीडियो जब अपलोड हो जाती है यहां पे, सूचना तकनीकी का पहली बार, सूचना तकनीकी शब्द का
पहली बार प्रयोग कब किया गया, इसकी हम बात कर लेते हैं। सूचना तकनीकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, किसी को पता है यहां पे पहली बार कब किया गया? 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। 1958 में इस शब्द का पहली बार यूज किया गया, शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, हाँ, कहां पे किया गया? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में किया गया था। ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ठीक है, हाँ, एक लेख है ये। ठीक है, इसमें किया गया था कि एक लेख में किया गया इसका। ठीक है, हाँ, चलो उसके बाद में हम बात करें यहां पे कि संचार व्यवस्था का आरंभ कब किया गया। संचार व्यवस्था का आरंभ, ठीक है, यानी कि सूचनाओं जो संचार है उनको आरंभ कब किया गया, इसकी हम चर्चा करें यहां पे। संचार व्यवस्था का आरंभ, व्यवस्था का आरंभ की अगर हम बात करें तो वो किया गया था 1962 में किया गया था। 1962 में संचार व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, हाँ, आगे बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहां पे कि सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया। सूचना एवं संचार विज्ञान वो किया गया था 1950 में। बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, बेस पढ़ रहे हैं आईसीटी का। ठीक है, सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग, शब्द का पहली बार प्रयोग की अगर हम बात करें वो कब किया गया? 1950 में किया गया था। कब किया गया? 1950 में। यहां पे विज्ञान शब्द यहां पे जुड़े। ठीक है, ये कब किया गया? 1950 में किया गया। ठीक है, राजस्थान में किसकी बात करें? राजस्थान में, हाँ, ठीक है, हाँ, राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना 1987 में की गई थी। राजस्थान की अगर हम बात करें, ठीक है, राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की अगर हम बात करें, ये कब की गई थी? 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। ठीक है, आगे बात में ये यहाँ पे छोटे छोटे हम बेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे आईसीटी के बारे में, कॉमन जानकारी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीटी के प्रकार की अगर हम बात करें, आईसीटी के प्रकार। ठीक है, हाँ, ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो परंपरागत सूचना तकनीक, एक होता है आधुनिक सूचना। परंपरागत यानी कि पुरानी, परंपरागत मतलब पुरानी सूचना तकनीक की अगर हम बात करें, वहां पे सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता, आपको भी पता है आदान प्रदान कैसे होता था। ठीक है, और वर्तमान समय में सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो भी सूचनाएं, जैसे कोई पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। ठीक है, और जैसे हम बात करें कोई मोबाइल फोन से हम बातचीत करते हैं। ठीक है, जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, वो कैसे किस तरीके से वर्तमान समय में, ठीक है, वो आम जनता तक पहुंचाई जाती है, वो आती है आधुनिक में। ठीक है, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है, आईसीटी के अगर हम प्रकार की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे आईसीटी के प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, एक तो होता है परंपरागत सूचना तकनीक। ठीक है, परंपरागत सूचना तकनीक। एक होता है आधुनिक सूचना तकनीक। वर्तमान समय में बात आधुनिक सूचना तकनीक की अगर बात करें, ठीक है, तो ये दो प्रकार की हुई। आधुनिक में के परंपरागत पुराने समय में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता था वो आपको पता है। ठीक है, जैसे मान लो पत्र के माध्यम से होता था, लेखन के माध्यम से होता था, और तो और कबूतरों के माध्यम से होता है। कबूतरों के माध्यम से चिट्ठी को पहुंचाया जाता था। ठीक है,
लेकिन उसमें वो सेफ नहीं थे, ठीक है, वो सेफ नहीं थी। आपके द्वारा कोई चिट्ठी दी गई, कबूतर कहीं से कहीं लेके जाता था, है ना, वो भी एक प्रकार का आईसीटी के अंतर्गत था, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था उसमें। लेकिन वो चलन पुराना चलन है, वर्तमान समय में इसका यूज नहीं किया। वर्तमान समय में कबूतर कहाँ से लाए, उसको पढ़ाए लिखाए हैं, पता नहीं हमारी चिट्ठी किसको किस को दिया है, फिर मुश्किल पड़ जाए, फिर है ना, दिक्कत हो जाए, दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसा सिस्टम वर्तमान समय में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो हम मतलब सूचना का आदान प्रदान वर्तमान समय में हम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने और सामने वाले के बीच में ही रहता है, ठीक है। हाँ, बीच में उसको कोई नहीं पकड़ता, ठीक है। हाँ, कोई नहीं देखता आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को, ठीक है, वो एक अलग बात है। किसी की डिवाइस मोबाइल वगैरह किसी के हाथ लग जाती है, वो एक अलग बात है, सिस्टम है, ठीक है। हाँ, तो परंपरागत में एक तो होती है मौखिक सूचनाएं, ठीक है, जिसमें संवाद और वार्तालाप किया जाता था, ठीक है, मौखिक सूचनाएं, मौखिक सूचनाएं, इसमें संवाद और वार्तालाप किया जाता है, ठीक है। और दूसरी इसमें जो सूचनाएं होती है वो होती है मुद्रित सूचनाएं, ठीक है। इसमें तो आमने सामने बैठ के, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, मुद्रित सूचनाएं, मुद्रित सूचनाएं। मुद्रित में क्या, मुद्रित लिखे हुए में क्या आ गया, पुस्तक आ गई, पत्र पत्रिकाएं आ गई, ठीक है, पत्र लेखन आ गया, पुस्तक पत्र पत्रिकाएं लेख, ठीक है, ये चीज आते थे, ठीक है। हाँ, तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तीसरा परंपरागत में अन्य की अगर हम बात करें, ठीक है, अन्य की अगर हम बात कर लेते हैं, अन्य कौन सा रह गया सर जी, अन्य ये रह गया मित्रों, जैसे चित्र के माध्यम से सूचनाओं को बताना, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझाना, मानचित्र हो गए, दृश्य और सर्वे हो गए, सुनाकर या फिर दिखाकर, ठीक है। और खेल तमाशे जैसे घोड़े नगाड़े ढोल वगैरह गांव में जाकर, पहले पुराने समय में क्या किया जाता, गांव वालों को इकट्ठा किया जाता, फिर गांव की जो मेन सूचना होती थी, ठीक है, उनके माध्यम से सारे जो लोग इकट्ठे हो जाते थे उनको सूचनाएं बताई जाती थी, ठीक है, सूचना दी जाती थी, है ना। तो ये अन्य में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, चित्र, मानचित्र, ठीक है, और खेल तमाशे, ठीक है। हाँ, और इसमें रह गया आपका दृश्य और सर्वे, दृश्य दिखाकर और सर्वे सुनाकर, ठीक है, सूचनाएं दी जाती थी। ये परंपरागत, ये पुराने समय में होते हैं, ठीक है। अब इनका वर्तमान समय में हम बहुत ही कम यूज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई भैया, ठीक है, टेक्निक आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो आधुनिक की अगर हम बात कर लेते हैं, आधुनिक तकनीक की अगर हम बात करें यहाँ पे, कि इसमें क्या होता है, आधुनिक सूचना, यानी कि वर्तमान समय में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसमें क्या हो गया, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, ठीक है, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी हो गया। और इसमें क्या हो गया, और इसमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी हो गया, दूरसंचार व नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, तीसरा इसमें दूरसंचार व नेटवर्क, दूर संचार व नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, दूर संचार, दूर बैठे व्यक्ति से संचार करना, किससे, नेटवर्क अगर होगा तो हम संचार कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वीडियो कॉलिंग आप करते हो, ठीक है, तो भी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर, ये वर्तमान समय में इनको हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे बेसिक जानकारी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पढ़े, ठीक है, तो देखो इसमें आईसीटी के बारे में अभी यहाँ पे कुछ और जानकारी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये तो थी कॉमन चीजें, बेस था इसका, ठीक है। बेस की श्रेणी में अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे बेस की ही श्रेणी में अगर हम आगे बढ़े, तो देखो आईटी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हम जिसको बोलते हैं। कोई भी तकनीक, कोई भी तकनीक जिसके माध्यम से यूजर को जानकारी मिलती है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी तकनीक है, जैसे रेडियो के माध्यम से आपको कोई जानकारी मिल रही है, आकाशवाणी की हुई और रेडियो के माध्यम से जानकारी, वो एक आईटी के अंतर्गत,
टेलीविजन आप देख रहे हो वो एक आईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मोबाइल आईटी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर से आप सूचना भेज सकते हो, ठीक है, और जो आपके पास भेजिए आप उसको सूचना को आप देख सकते हो, ये आईटी के अंतर्गत आता है। तो ये तकनीक है, ठीक है। कोई भी तकनीक है जिसके माध्यम से यूजर को जानकारी मिलती है, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। कोई भी ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से यूजर को जानकारी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आईटी बोलते हैं, सूचना। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, सूचना का आदान प्रदान होता है, मेरी सूचना आप तक पहुंच रही है, किसके माध्यम से पहुंच रही है, मोबाइल के माध्यम से पहुंच रही है। तो मोबाइल एक आईटी के अंतर्गत आ गया, टेक्निक के अंदर, तकनीक के अंदर है। पहले तकनीक थी क्या, ये मोबाइल नहीं थी। वही हम देखते ना, सुनते हम, सुना होगा आपने कि जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है वैसे वैसे टेक्निक बदलती जाती है, ठीक है। तो पहले पत्र लेखनों का होता था, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का होता था, ठीक है। और फिर टाइम बदलता गया, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, ठीक है, प्रिंट छापने वाली मशीन आ गई, न्यूज़पेपर वगैरह आ गए। तो ये भी एक आईसीटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में यहाँ पे, चलो हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे आगे हम बात करें यहाँ पे। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे इसे सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से भी जानते हैं, सूचना तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मान लें हम बात कर लेते हैं ईमेल, ईमेल का नाम सुना ही होगा, ईमेल के माध्यम से हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो ये आईटी के अंतर्गत आता है। लेन, मेन, वेन, ठीक है, नेटवर्क जो हो गए ना, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्स मशीन होगी, मैसेजिंग वाले जो ऐप होते हैं जिससे आप मैसेज भेजते हो, ठीक है, ये भी एक तकनीक हो गया, मैसेंजर एक तकनीक हो गया बीच में, ठीक है। फेसबुक वगैरह आईटी, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वीचैट, टेलीग्राम, ये क्या है, ये सारी की सारी तकनीक ही तो है, इनके माध्यम से हम सूचना को आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं। और ये जो आदान प्रदान होता है इसको हम आईसीटी बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा सूचना एवं डाटा को तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कोई भी अपने पास कोई भी डाटा है या फिर कोई सूचना है, उनको हम तेज गति से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सरकार कोई भी मतलब परियोजना के बारे में बताती है या फिर कोई भी लाभ के बारे में बताती है, आम जनता के लिए कोई संदेश पहुंचाती है, तो वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचती है, ठीक है, अपने पास। वही क्या है, वही आईसीटी है, ठीक है। हाँ, आपके पास कोई सूचना है, वो आप अपने मित्र से 200 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आप पहुंचा सकते हो, वो आईसीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दोनों ही कहा जाएगा, ठीक है। आईटी तकनीक होगी और ये जो सूचना भेजी जा रही है वो आईसीटी हो गई, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में यहाँ पे, चलिए ठीक है। इस डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, आज वर्तमान समय में क्या है, डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड है, सारा सारा डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, सूचनाओं की बातचीत करना के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिन जिन तकनीकों का यूज किया जाता है, वो सब आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे आईसीटी की सूचना, कोई भी सूचना है, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिन जिन तकनीकों का यूज किया जाए सब आईसीटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हाँ, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, इंटरनेट हो गया, वायरलेस नेटवर्क हो गया, ठीक है, सेल्स फोन जो आते हैं वो भी आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ, हम सब इंटरनेट का उपयोग करके मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियो कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ये सब का यूज करते हैं, सब आईसीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कई सारे काम इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस होता है, ठीक है, मनोरंजन भी किया जा सकता है। मनोरंजन में आपको वीडियो देखना होता है, कोई नाटक वगैरह देखना होता है, कोई मूवी वगैरह देखनी होती है, ठीक है, कोई वीडियो गेम खेलना होता है, ठीक है, कोई डाउनलोड करना होता है, ये सब सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आईसीटी पे निर्भर करते हैं, सारे के सारे क्या है, आईसीटी पे निर्भर करते हैं। आपको सूचना मिल रही है भैया, आपको सूचना मिल रही है, ठीक है। हाँ, फिर हम बात करें यहाँ पे कि राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के नियंत्रणाधीन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जयपुर में है।
संचार प्रौद्योगिकी का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, यहीं से सब गवर्नमेंट सूचना जारी करती है आम जनता के लिए। ठीक है, ये आईसीटी है एक होगी। ठीक है, अब आईसीटी के साधन की अगर हम बात करें कि आईसीटी सॉरी आईसीटी के कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे साधन की अगर हम बात करें, ठीक है, पहला तो हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे बड़ा योगदान रखता है आईसीटी के अंदर। ठीक है, हाँ, टेलीफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया। टेलीफोन, बातचीत करते हो ना, स्मार्टफोन, आप सब स्मार्टफोन यूज करते हो, है ना, ये भी आईसीटी के साधन है। ठीक है, डिजिटल टीवी हो गया, आप चैनल वगैरह आप देखते हो, उसमें जो कुछ भी आ रहा है आप तक पहुंच रही है ना वो सूचना, कोई मूवी वगैरह, कोई सॉन्ग वगैरह, डिजिटल टीवी हो गया। और हम बात करें यहाँ पे टैबलेट हो गया। टैबलेट, टैबलेट होता है ना, टैबलेट का नाम तो सुना है, कंप्यूटर जैसे ही होता है, टैबलेट कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, टैबलेट आदि। रेडियो की अगर हम बात करें, ये भी होता है। ठीक है, आईसीटी के साधन। तो ये चीज होती है आईसीटी के साधन, इनके माध्यम से हमें सूचना मिलती है। ठीक है, हाँ, और सूचना हम पहुंचा भी सकते हैं दूसरों को इनके माध्यम से। ठीक है, हाँ, आगे बात समझ में। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे छोटी सी बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की हम बात करें। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बेस में ये आधार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन से 2000 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम है। ठीक है, जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया था। कब किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, और 27 अक्टूबर 2008 को एक घोषणा के द्वारा इसमें संशोधित कर दिया गया। ठीक है, हाँ, 27 अक्टूबर 2008 को संशोधित किया गया। ठीक है, पारित कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को, फिर इसमें संशोधित किया गया। कब किया गया? 17 अक्टूबर 2008 को संशोधित कर दिया गया। ठीक है, हाँ, अब अगर इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो सूचना तकनीकी के उपयोग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सूचना तकनीकी का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है, वो तो साधन थे, सूचना तकनीकी के उपयोग की हम बात कर लेते हैं। चलो, सूचना तकनीकी के उपयोग की हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे आपको सूचना मिल रही है। ठीक है, हाँ, उपयोग किस किस में होता है सबको पता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, और रेलवे, बस, एयरलाइंस में रिजर्वेशन करना है, अकाउंटिंग में, सूचना कियोस्क में, सूचना कियोस्क, ठीक है, टिकट रिजर्वेशन में, क्वेश्चन में, ठीक है, सूचना भी मिलती है इसमें। इसमें आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, हाँ, आपने बाई किया, ठीक है, और आपके एड्रेस पे वो सामान आ गया। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, आप जो भी जानकारी खातों को ऑनलाइन देखना चाहते हो, ठीक है, सोशल मीडिया का प्रसार करने में,
इंश्योरेंस में, बीमा में, ठीक है, सोशल मीडिया के प्रसार में भी इसका यूज किया जाता है। जो भी आप जैसे सोशल मीडिया पर फेसबुक हो गई, ठीक है, फेसबुक के माध्यम से आप कोई ने पोस्ट शेयर की तो वो बहुत से लोगों के पास गई, तो आपकी जो आपका जो विचार थे, ठीक है, वो पोस्ट किया वो बहुत सारे लोगों के पास गया। तो सोशल मीडिया कोई भी शिक्षा में कंप्यूटर, ई लर्निंग में, ठीक है, इनमें उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग में, ठीक है, शिक्षा में अब देखो शिक्षा की अगर बात आती है यहाँ पे, तो आपको मतलब कोई भी जानकारी, कोई भी शब्द आ गया, ठीक है, वो आप नेट पे आप सर्च करते हो ना, तो आप क्या करते हो, जानकारी सर्च करते हो, इन्फॉर्मेशन, सूचना आप जो भी आप सर्च करोगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो शिक्षा में यूज किया, चिकित्सा में भी यूज किया जाता है, चिकित्सा में आदि में आईसीटी का यूज किया जाता है, यानी कि जहां से आपको सूचना मिल रही है वो आईसीटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे। हाँ, अब इसमें छोटी सी डिटेल और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हम पढ़ लेते हैं संचार तकनीक का उद्भव, ठीक है, उद्भव और विकास कब हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान पहले पुराने समय में किससे किया गया था, ठीक है, वर्तमान समय में किससे किया जा रहा है आपको पता है, वो मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से और दूरसंचार से, ठीक है, और नेटवर्क से किया जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि पुराने समय की अगर हम बात करें कि सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया था, ठीक है, कौन सी मशीनें वगैरह आई, छापे खाने की मशीनें वगैरह, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो संचार तकनीकी का उद्भव व विकास, संप्रेषण, ठीक है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। संप्रेषण अर्थात संचार तकनीकी, संचार किया जाता था एक दूसरे के बीच में, कम्युनिकेशन, बातचीत, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, संचार तकनीकी का उद्भव व विकास की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, विकास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, चलिए सबसे पहले पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट की अगर हम बात करें कि 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापेखानी मशीन का आविष्कार किया गया था। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में, जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापेखानी। अब छापेखानी, छापना, कोई चीज छापी जाती है तो वो बहुत सारे लोगों के पास भी तो जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर छापा जाता है, वो कितने लोगों के पास जाता है, न्यूज़पेपर में छपी जो सूचनाएं हैं, ठीक है, जो विचार है लोगों के, वो कितने लोगों के पास जाते हैं, वो भी तो एक आईसीटी का माध्यम है, ठीक है, वहां पे भी सूचनाएं क्या है, एक दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापेखानी मशीन का आविष्कार, छापेखाने मशीन का आविष्कार, ठीक है, यहां से शुरू हो गया था, ठीक है। हाँ, फिर हम बात करें यहाँ पे कि 1837 में अमेरिका के मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? टेलीग्राफ का। पहले पुराने समय जमाने आपने पढ़ा, सुना होगा ना, टेलीग्राफ आया है, तार आया है जिसको हम बोलते हैं, डाकिया लेकर आता था, ठीक है। हाँ, 1837 में अमेरिका के मोर्स ने, 1837 में अमेरिका के मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर और ज्यादा ये यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान जो है, सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 1849 में फ्रांस के एल्जियम डेगुरे और इंग्लैंड के WHF तालबोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार। फोटोग्राफी, अब जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूँ, आप वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक फोटोकॉपी है, ठीक है, वो कितने लोगों के पास पहुंचती है, वो उसकी फोटोकॉपी करवाते जाते हैं, उसकी फोटोकॉपी करवाते जाते हैं, एक ही चैप्टर की फोटोकॉपी बार बार होती रहती है। तो इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो रहा है ना, सूचनाएं कहाँ तक चली गई, बहुत दूर तक चली गई थी, है ना। तो ये भी आईसीटी के अंतर्गत आता है।
ठीक है। 1849 में फ्रांस के एल्जियम डेगुरे, फ्रांस के एलजीएम डेगुरे, ठीक है। और और कौन थे? और थे इंग्लैंड के WHF तालबोट, के WHF तालबोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार, किसका? फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, ठीक है। तो यहां पे और ज्यादा, यहां पे आईसीटी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतलब प्रगति यहां पर भी मिली, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। 1876 में स्कॉटलैंड के ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, 1876 में। स्कॉटलैंड के ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया, टेलीफोन। अब टेलीफोन से तो आपको पता है वर्तमान समय में स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, कितनी बातें करते हैं। घर वालों को अगर फोन पकड़ा दे तो एक एक दो घंटे तक बातें करते रहते हैं, मतलब आपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई आज क्या बनाया आपने, बर्तन साफ कर लिए क्या, सब्जी किसकी बनाई है, मिर्च ज्यादा डाली क्या, धनिया पाउडर कौन सा यूज किया। तो यहाँ पे स्मार्टफोन में भी ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो पुराने समय में टेलीफोन थे, ठीक है। टेलीफोन आज भी है, लेकिन वहां पे तो आविष्कार की जननी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ती गई, ठीक है। हाँ, फिर हम बात करें 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। कब है? 1876 में, ठीक है। कब किया गया? 1876 में, सॉरी 1876 में तो ये हो गया, 1895 की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1895 में जी मार्कोनी ने रेडियो, अब रेडियो से भी होता है ये, रेडियो से क्या सूचना का आदान प्रदान नहीं होता? आप वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जैसे मतलब जो सदाबहार एवरग्रीन जो गाने सुनते हैं ना, रेडियो के माध्यम से सुनते थे, ओल्ड सॉन्ग, पुराने सॉन्ग। आज भी किसी के घर में रेडियो होगा, ठीक है। रेडियो के माध्यम से कोई एफएम वगैरह सुनते थे, या फिर पुराने समय में हम बात करते हैं रेडियो के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह में सुनते थे, ठीक है। एफएम वगैरह में सुनते थे, ठीक है। ये सारा सब कुछ, ये भी यहाँ पे भी सूचना का आदान प्रदान करने का ये माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छी खासी सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति हुई थी रेडियो के माध्यम से, ठीक है। 1895 इटली का था ये, ठीक है। कहाँ का था? इटली का, इटली का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो 1900 में, ठीक है, 1900 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे एब्रेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया था, ठीक है। किसका आविष्कार किया था? फोटोस्टेट का आविष्कार किया था 1900 में फ्रांस के एबी रेनिन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, 1925 की अगर हम बात करें, 1925 में आ जाओ, फिर क्या हुआ भाई आईसीटी में, क्या आया ऐसा? 1925 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था 1925 में। स्कॉटलैंड के जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन तो अभी चलता है, ठीक है। टेलीविजन, कोई भी दूरदर्शन वगैरह चलता, पहले पुराने समय में दूरदर्शन देखा करते थे, है ना, महाभारत रामायण वगैरह आती थी, ठीक है, ये देखा करते थे, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो टेलीविजन के माध्यम मूवी भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग चैनलों की संख्या भी बढ़ गई है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अपने पास सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, किसके माध्यम से करें? टेलीविजन के माध्यम, ये भी आईसीटी के अंतर्गत है। इसमें भी बड़ी अच्छी खासी मतलब प्रगति हुई थी आईसीटी के क्षेत्र में, ठीक है, 1925 में। फिर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, 1938 में अमेरिका के एफ कार्लसन ने जीरोग्राफी का, वो भी एक ग्राफी फोटोकॉपी करने के लिए काम में आती थी, ठीक है, जीरोग्राफी जो होती थी 1938 में अमेरिका के, 1938 में अमेरिका के एल कार्लसन ने जीरोग्राफी का आविष्कार किया था, ठीक है। हाँ, JL
ठीक है। हाँ हाँ, एफ कार्लसन है, एफ कार्लसन है, एफ है ये, सॉरी, एफ कार्लसन जीरोग्राफ। ये भी किसी न किसी छापने का ही काम करती थी। छापने के बाद में आपको पता है वो अनेक लोगों के पास पहुंचेगी तो सही, ठीक है, सूचना दूर दूर व्यक्ति तक पहुंचेगी सी। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है, 1900। हाँ ठीक है, चलो फिर हम बात करें यहाँ पे कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने पहला स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया। 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने पहला उपग्रह स्पुतनिक ने अंतरिक्ष में स्थापित, अंतरिक्ष में स्थापित किया, ठीक है। कौन सा? स्पुतनिक स्थापित किया गया अंतरिक्ष में, अगर हम बात करें, ठीक है। हाँ, फिर देखो यहाँ पे 1960 की अगर हम बात करें, 1960 1960 में अमेरिका के थियोडोर मेमन ने प्रिंटिंग में काम आने वाली, प्रिंटिंग में क्या काम है, जैसे प्रिंट की जाती है, एक लेजर लाइट चलती है ना, लेजर लाइट चलती है, लेजर लाइट से ही प्रिंटिंग की जाती है, स्कैन किया जाता है, वो भी लेजर बीम से, लेजर लाइट से स्कैन किया जाता है। तो उसका आविष्कार किया थियोडोर मेमन, अमेरिका के, 1960 में अमेरिका के थियोडोर मेमन ने प्रिंटिंग में काम आने वाली, प्रिंटिंग में काम आने वाली लेजर का आविष्कार किया, लेजर का आविष्कार किया, ठीक है। किसका आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के द्वारा आपको पता है कोई भी सूचना होती है वो प्रिंटिंग करते जाओ, फोटोकॉपी करते जाओ, प्रिंटिंग करते जाओ तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये थे यहाँ पे उद्भव और विकास की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 20वीं सदी की अगर हम बात करें, 20वीं सदी में अत्याधुनिक उपकरणों जैसे मैग्नेटिक वीडियो आ गई, कैमरा आ गया, वीडियो डिस्क आ गई, कंप्यूटर हो गए, इनका विकास हुआ। तो यहाँ पे जो है वो आईसीटी को और अधिक मजबूती मिली। यहाँ पे जो है वो सूचना का आदान प्रदान और तेज गति से बढ़ गया, ठीक है। जो भी सूचना होती है वो तेज, जैसे वर्तमान समय में आप मोबाइल देख रहे हो, ये 20वीं सदी का ही है, ठीक है। हाँ, वीडियो वगैरह आप देख रहे हो, कोई भी सूचना वगैरह आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड है वो आप देख रहे हो, तो वो भी 20वीं सदी बहुत तेज गति से आईसीटी के अंदर इसमें आपका बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली है हुआ यहाँ पर आईसीटी, ठीक है। हाँ, तो ये थी अपनी आज की यहाँ पे सेकंड क्लास। बाकी की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक है इसमें बच गए, बाकी के ये थी अपने यहाँ पे बेस था, आईसीटी का आधार था, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार था, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इसमें इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।